अस्सलाम वालेकुम जी, सौरहा किताब से मुखातिब है ज़हीर मुनीर बाना। हम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। तबीयत शदीद तरीन नासाज है, लेकिन एनीवेज एक जवान को क्या लगे गर्मी सर्दी और बुखार जैसी चीजों से। ज़हीर मुनीर के केस के हवाले से बातचीत करेंगे। गट्टू का एक इंटरव्यू हुआ है और गट्टू ने कोर्ट के बाहर खड़े होकर इंटरव्यू दिया है। वही चश्मा उसकी आंखों पर मौजूद था, जो चश्मा पहनकर वो खुद को प्रोफेसर समझता है। और उसके बाद व्हाट इज दिस बिहेवियर मैन, व्हाट इज दिस बिहेवियर करता है, व्हाई यू आर हैरेसिंग मी, व्हाई यू आर हैरेसिंग मी करता है। और इंग्लिश में हमें लेक्चर देता है और हमें ठीक ठाक यानी कॉम्प्लेक्स में डाल देता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती और उसे इंग्लिश बहुत तगड़ी आती है। सवाल उर्दू में पूछा जाता है लेकिन वो हमें इंग्लिश में जवाब देता है। वो इग्नोर करता है हम सबको, लेकिन वो सिर्फ पिस्ते को इंटरव्यू देता है। पिस्ते ने उसका इंटरव्यू किया है और पिस्ते ने बालों में इस कदर तेल लगा रखा था कि इतलात है कि आधे किलोमीटर तक जिसने भी पिस्ते को देखा है वो फ्लैश लाइट्स उसके सर की पड़ रही थी। कोई समझ नहीं आ रही पिस्ता इतना ज्यादा सर चुपड़ कर इंटरव्यू करने क्यों गया था। सेंटर में वकील साहब को बिठाया, खड़ा किया गया और वकील साहब पैरा लीगल माइंड है, उनके बारे में क्या बात करें, लेकिन जरूरत है थोड़ा सा पेट कम कर लें, चूंकि बहुत अजीब और गरीब सी वाइब्स आ रही थी। दैट डजंट लुक गुड कि आप दोनों बटन बांधे और फिर आपका पेट यानी कोई ऑलमोस्ट आटे की बोरी जैसा हो। दैट डजंट लुक गुड। नो ऑफेंस एंड नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन ये चीज जाहिर है एक एडवाइस करना मेरा काम है या किसी का भी काम है। एनीवेज ये आगे बढ़ते हैं। ज़हीर के चेहरे पर खौफ था, कपकपाती आवाज थी, सूखे ऊंट थे, आंखों में अंजाम की दहशत थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसका अंजाम बहुत ज्यादा करीब है। 10 मिनट 26 सेकंड का ये इंटरव्यू किया गया, लेकिन जो शर्फ बख्शा है डॉक्टर ज़हीर ने वो तकरीबन कोई 40 से 50 सेकंड का बख्शा है। यानी 40 से 50 सेकंड ज़हीर बोला है, बाकी सारा टाइम या तो फिर पिस्ता बोला है या फिर इनके लॉयर बोले हैं। इनके लॉयर ने कहा जनाब ये रोमियो जूलियट का केस बन गया है और कोर्ट में लोग पूछते हैं तो कोई समझ नहीं आती कोर्ट में कौन से लोग पूछते हैं। वहां पर तो नजम ज़ारा होती है, सवाल पूछती हैं, तो आगे से ये चाड़ा दौड़ता है व्हाट इज दिस बिहेवियर करके। वहां पर शाहिद हुसैन है, वो सवाल पूछता है तो शब्बीरा चेहरे पर एक बड़ी खूबसूरत सी अजीब सी मुस्कुराहट लाकर उनके सामने विक्ट्री का निशान बनाता है। तो पता नहीं कोर्ट के अंदर फिर कौन से और लोग हैं जो इन्हें कहते हैं कि ये रोमियो जूलियट है। बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है। मेहदी अली काज़मी ने घसीट कर इस मुकाम पर लाया है और ये मेहदी अली काज़मी है जो फादर ऑफ द ईयर है, जिसने इस गेम को यहां तक फंसा कर रखा है। नहीं तो ये तो बच्ची को भगा कर ले गई थी, ये तो कार्रवाई अपने ढाल गए थे, ये तो नूर बीबी की 2 नंबरियां जो इन्होंने सीखी हैं उसमें कामयाब हो गए थे। लेकिन मेहदी काज़मी इन्हें लाहौर से पंजाब से घसीट कर वापस लेकर आया और इसकी यह हालत कर छोड़ी है कि इसने मुझे बड़ा मायूस किया है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये ऐसा ड्रेस पहनेगा जिसे देखकर एक दफा हम खुद ऐश ऐश करना शुरू कर देंगे, एक दफा फिर मुझे कॉम्प्लेक्स होगा शदीद, एक दफा फिर कोर्ट में जो रिपोर्टर्स हैं वो सारे परेशान हो जाएंगे कि किस किस्म का डिजाइन है, ये कहां से ये ड्रेसेस लेता है, ये शॉपिंग कहां से करता है, उसके ऊपर चैम गोइयां शुरू हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर के ऊपर टोपी, उसके ऊपर स्टार्स, नीचे अनके, नीचे मुंह नजर ही नहीं आ रहा था, इतना ज्यादा कवर था, और नीचे शर्ट और उसके बाद एक जैकेट पहनी गई और उसके बाद कहा गया जी कि मैं उससे मिलने आया हूं जनाब, वो मेरे हक में बयान देगी। तो उसके हक में बयान शियान कोई नहीं आना। मेरी ऑफ द रिकॉर्ड कुछ एक इतलात है कि बच्ची मेहदी अली काज़मी के हक में बयान देने जा रही है और उसकी वजह यह है कि वो अपने बाप को, वालिद को और इन सबको पहचान चुकी है। उसे अंदाजा हो गया है कि इस गैंग ने उनके साथ किया क्या है। तो जुमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और जुमे तक इंशाल्लाह से तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जुमे वाले दिन मैराथन ट्रांसमिशन करेंगे, एक एक के रोल को बेनकाब करेंगे। जिसने पैसे लिए थे, पैसे दिए थे वो भी बताएंगे आपको, जिसने थप्पड़ मारे थे ज़ारा काज़मी को वो भी बताएंगे, जिसने वीडियोस बनाई थी वो भी बताएंगे और आपको वो भी बताएंगे कि वो पाँव किसका था जिसका ज़हीरा चाट रहा था और जिस पाँव के साथ मुंह लगा के वो सोया हुआ था। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे क्योंकि मेरे पास एक एक रिपोर्ट इनकी मौजूद है। तो वो सारी डिटेल्स जब आपके सामने आएंगी और ज्यादा खौफनाक है और ज्यादा तशवीशनाक है। और यकीन कीजिए उसके बाद पिस्ता शायद सर के ऊपर ये तेल लगाना छोड़ देगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।